जिंदाबाद, व्यापारी एकता 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 जिंदाबाद। जी, व्यापारियों पे अत्याचार कम नहीं हुआ, बढ़ता ही जा रहा है। हमने सोचा है सरकार आएगी और व्यापारियों के हित के लिए जो बहुत वायदे किए थे, इन्होंने वो वायदे के अनुरूप तो छोड़ो, उन्होंने जो पहले वाला है उस पर भी हमारे पे कुठाराघात शुरू कर दिया। हमने व्यापारियों ने एक बात रखी, हमारे व्यापारियों पे जो डिस्पोजल वाले हैं, जो पॉलीपैक वाले हैं, उन पे क्या किया इन्होंने, उन पे बैन लगा दिया कई चीज़ों पे भी आप ये नहीं कर सकते, आप ये बेच नहीं सकते। बड़े अफसोस की बात है, बीटा का, सरस का और ये रिलायंस का और बड़े बड़े हल्दीराम है और सभी एक कुरकुरे वगैरह सभी उसमें आ रहे हैं और वो वहाँ पैकिंग सभी बिक रही है और यहाँ पैकिंग बंद कर दो। इनमें मोटा रुपया हमारे से ये खाते हैं और रुपया चलान 50-50 हज़ार रुपये के चलान करते हैं। ये इसके विरोध में हमने कल से जब हम धरने में बैठे हैं, हमने सारी दुकानें हमारी जो पॉलीपैक की है, लिफाफे वाली है, जो पैकिंग वाली दुकानें हैं, वो सब दुकानें सारी डिस्ट्रिक्ट की, राड़ियाँ, ऐलाहाबाद, डबाली, कालावाली और सरसा, ये बंद करके हम अपने सुभाष चौक में धरने पे बैठे हैं। आज हम यहाँ माननीय उपायुक्त महोदय को, माननीय हमारे महामहिम राज्यपाल के नाम और मुख्यमंत्री के नाम हमने ज्ञापन देना है डीसी साहब को, इसलिए आज यहाँ आए हैं। अगर सरकार ने ये अगर जो हमारे पे ये जो थोपे गए ये काम अगर नहीं किया और बंद नहीं किया इन्होंने, तो हम एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे जिसमें हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल इनके साथ है और सारा सरसा जिला बंद करेंगे। उसके बाद मैं व्यापार मंडल का प्रदेश का महासचिव होने नाते कह रहा हूँ, इसके हमारे गर्ग साहब से बात हो चुकी और सारा हरियाणा को भी हम बंद करेंगे। इनका हम लड़ाई में हर तरह से साथ देते हुए इनका साथ देंगे। सर, हम तो ये कहना चाहते हैं कि हम हैं छोटे छोटे व्यापारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपना काम करके कोई 500 कमा के घर ले जा रहा है, कोई 1000 कमा के घर लेके जा रहा है और सरकार उनके 25-25 हज़ार के 50-50 हज़ार के चालान कर देती है और उनका माल उठा करके ले जाती है। तो हमारा सरकार से सिर्फ एक यही अनुरोध है कि छोटे व्यापारियों को उनका भला देखते हुए उनको व्यापार करने दिया जाए और जो है अगर कोई एक्शन उठाना है तो जहाँ से सिंगल यूज प्लास्टिक निकलता है उन पर बैन की जाए। तो कितने चलान किए जा रहे हैं, कौन कौन सा डिपार्टमेंट चलान कर रहा है? इसमें जी पोल्यूशन डिपार्टमेंट वाले हिसार से आते हैं और नगर परिषद वाले मिलकर के जॉइंट ऑपरेशन करते हैं। तो कितने चलान काटे जा रहे हैं? ये जी एक दिन में 25-25 हज़ार के हर व्यापारी के, कोई 40 हज़ार का सामान चलान काट देते हैं, कोई 25 हज़ार का, एक दिन में 5-5 चलान, 2-2 चलान, 3-3 चलान ऐसे करके काटते हैं जी। सामान उठा हमने कल से हड़ताल रखी हुई है जी। 2 दिन पहले हमने न्यूज़पेपर में भी ये दे दिया था कि भाई हम 15, 16, 17 को सभी दुकानें बंद रखेंगे सिरसा डिस्ट्रिक्ट की और हड़ताल पर बैठेंगे। हमारा कोई संज्ञान नहीं लिया गया तो हमने कल से हड़ताल स्टार्ट कर दी। तो आपके सिरसा के अलावा और कौन कौन सी मंडियां जो है हड़ताल पे अभी? सिरसा के अलावा हमारे साथ हमारे भाई फतेहाबाद से, डबाली से, काड़ावाली से, रानिया से, ऐलाहाबाद से सभी भाई अपनी अपनी दुकानें बंद करके इसी विरोध में यहाँ हमारे साथ धरने पर बैठे हैं। अभी सरकार से कोई आश्वासन वगैरह कोई मिला आपसे? सरकार से हम हमारी बात अभी करेंगे, डीसी साहब से बात करके हम सारी अपनी जो समस्याएं हैं उनके सामने रखेंगे और उनको यही कहते हैं कि भाई हमारे को व्यापार करने दिया जाए, स्टार्ट करने दिया जाए और जो इसके मैन्युफैक्चरर हैं जहां से ये चीज़ें बनती है वहां इन चीज़ों पर रोक लगाई जाए ताकि वो चीज़ ना बाज़ार में आएगी ना बाज़ार में बिकेगी और कोई जो भी अच्छा विकल्प है वो बाज़ार में सब्स्टिट्यूट प्रोवाइड करवाया जाए। आज व्यापारी हड़ताल पे बैठे हैं, आज आपकी हड़ताल को समर्थन के लिए बीजेपी के जिलाध्यक्ष पहुंचे हैं, नगर परिषद के चेयरमैन पहुंचे हैं, जबकि नगर परिषद की ओर से ही आपको भारी भरकम चलान किया जा रहा है। तो आपने उनको नहीं कहा कि आपकी सरकार ये कर रही है, व्यापारियों पे जो मनमानी नियम है वो थोप रही है? हमने उनको ये सब चीज़ें बताई थी
कि भाई आप ही के जो डिपार्टमेंट के लोग हमारे चालान काटने के लिए आते हैं, हमारी दुकानों में घुस जाते हैं, कोई 4 आदमी ऊपर जा रहा है, कोई नीचे जा रहा है, दुकान को खिंडा मिंडा कर दी, खानों में से सामान निकाल लिए, बोरे भर लिए, पेटियां चक ली, ये सब काम किए जा रहे हैं। हमने उनको चिताया है, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि मैं अपने जो ये कर्मचारी हैं उनसे मैं मीटिंग करूंगा और उनसे बात करके आगे से कभी कोई इस प्रकार की समस्या नहीं आएगी और वो कोई कड़ा एक्शन लेंगे इसके विरोध में। सरकार से उनकी कोई बातचीत नहीं हुई कि इस पे इसको सरकार से अभी डीसी साहब से और एडीसी साहब से बात करके वो अभी सारी थोड़ी देर में हम ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं, वो सारी बात करके हमें बताएंगे। हमारी ये व्यापारी भाइयों के पूरा करियाना मर्चेंट्स एसोसिएशन के साथ है और हम सरकार से मांग करते हैं जो पीछे बड़े बड़े घराने इसको बनाते हैं वहीं बंद किया जाए। छोटे छोटे व्यापारी जो अपनी रोजमर्रा का सामान बेचकर, ये डेली यूज की चीजें हैं और इतनी मतलब एक लिफाफा जो एक आदमी आलू 20 रुपए किलो बेचता है वो 10 रुपए का लिफाफा नहीं लगा सकता, कस्टमर भी नहीं ले सकता उससे। तो सरकार से हम तो ये कहते हैं भी ऐसा काम करे जिससे इन व्यापारियों को नुकसान ना हो। अगर बंद करना तो पीछे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को बंद करें, इन छोटे व्यापारियों को ना तंग किया जाए। और सरकार ने टैक्स घटा के व्यापारी को राहत दी है और ये ऐसे जो ना जो या इसका कोई और यूज निकाले, ये यूज है और वो उसका चीप पड़े। इतनी महंगी चीजें यूज नहीं कर सकता और ग्राहक को भी एक किसी की मरग होगी, मौत होगी, उसको 200 रुपये का सामान चाहिए, वो 20,000 कहाँ से ले आएगा। क्रोकरी 1-1 लाख रुपए 50,000 रुपये महीने में पड़ती है। तो हमारी जो सरकार से प्रशासन से यही मांग है भी इसको जो है ना ऐसे तरीका अपनाया जाए ये व्यापारी तंग ना हो और आगे तो यूज प्लास्टिक में सर क्या क्या चीजें आती हैं जिनका चलान किया जा रहा है, क्या क्या चीजें? गिलास हो गए, प्लास्टिक जो सिंगल लिफाफा डाल के देते हैं वो सफेद लिफाफा है तो भी चलान है, बड़ा लिफाफा है तो भी चलान है। पानी की बोतल होगी, अगर पानी की बोतल कोई और बिस्लेरी बना रहा है तो उस पर कोई चलान नहीं है। ये अगर गिलास बेचते हैं, पानी पैकिंग बेचते हैं तो नहीं पे चलान है। तो हमारी सरकार से मांग है कि व्यापारियों को न जाए तंग ना किया जाए। सिंगल यूज प्लास्टिक जो बैन है ना, सिंगल यूज प्लास्टिक जो बैन है वो आइटम बैन है जो रिसाइकेबल नहीं हो सकती। जो रिसाइकेबल हो सकती है उसके ऊपर बैन नहीं है। और इन आदमियों को इनको जो कमेटी से जो बंदे आते हैं हमारे पास जो आके तानाशाही करते हैं उनको ये भी नहीं पता कि कौन सी आइटम बैन है और कौन सी आइटम बैन नहीं है। आज वीटा 1 लाख 2 लाख थैली डेली बना रहा है जिसमें छाछ आती है, दूध आता है, चाहे कप आते हैं, दही के कप आते हैं। वो दही का कप अगर वीटा बना रहा है और उसमें दही डाल के दे रहा है तो वो वैलिड है। और वही कप अगर हमारी दुकान पे आके बिकता है 18% जीएसटी देने के बाद में तो वो इनवैलिड है। जीएसटी दे के माल हम ला रहे हैं और उसके बावजूद हमारी दुकान के ऊपर आने के बाद में धक्काशाही करके बदतमीजी करके वो सामान उठा कर लेके जाते हैं, 25 से 50 हज़ार का चालान काटते हैं हमारा। तो ये बड़ी ही शर्मनाक बात है। हमारा बस से यही बात है भी हमारे को न्याय दिया जाए ताकि जो बड़े घराने के जो सिस्टम चल रहा है ये उनका बिस्लेरी की बोतल के ऊपर जो पानी की बोतल के ऊपर जो पन्नी लगी है बिस्लेरी की वो भी तो सिंगल यूज है, उसको क्यों नहीं हटाया जा रहा? वीटा का दही का जो कप आ रहा है उसको क्यों नहीं हटाया जा रहा? 2 लाख थैली डेली दूध की निकलती है, अमूल की निकलती है, उसको क्यों नहीं बैन किया जा रहा? उसको बैन नहीं किया जा रहा। अगर वही थैली हमारी दुकान पर आकर बिकती है तो वो बैन है। जितना घी आ रहा है गवर्नमेंट का वो उसी हिसाब से आ रहा है। प्लास्टिक सिंगल प्लास्टिक यूज है वो